दोस्तों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें लिखा है कर्नल सोफिया कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जुबैर पाकिस्तानियों की फेक न्यूज एक्सपोज कर रहा है और ओवैसी साहब पाकिस्तान को उसकी असली औकात बता रहे हैं। यही है अपना इंडिया, सच में यही है अपना इंडिया। ये पोस्ट और ये चेहरे, चाहे जुबैर का चेहरा हो, चाहे कर्नल सोफिया का चेहरा हो, चाहे ओवैसी का चेहरा हो, ये चेहरे हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल पर चल रहे हैं और बहुत सारी मनगढ़ंत बातें लिखी जा रही हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि ओवैसी साहब ने ऐसा क्या कह दिया कि पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है, और ऐसा यह भी बताऊंगा कि जुबैर ऐसा क्या कर रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया तिलमिलाई हुई है। और सोफिया, कर्नल सोफिया के बारे में भी आज मैं आपको पूरी बायोग्राफी बताऊंगा कि कौन है कर्नल सोफिया, जो आज पूरे देश में गर्व कर रहा है, लोग, महिलाएं गर्व कर रही हैं और पूरे देश में यह चर्चा का विषय बनी हुई है। सबसे पहले सोफिया कुरैशी के जीवन परिचय से शुरू करते हैं। सोफिया कुरैशी कौन है पहले जान लीजिए। सोफिया कुरैशी का जन्म 1981 में गुजरात के बड़ोदरा में हुआ था। सोफिया कुरैशी ने बायोमेट्रिक से पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की है। उसके बाद इनका मन लगा सेना में, क्योंकि इनके पिता और पति दोनों सेना में काम करते हैं। आगे मैं इनके बारे में बताता हूं। इनके पति का नाम तजुद्दीन कुरैशी है और इनका एक बेटा है जिसका नाम है समीर कुरैशी। समीर को भी सेना में जाना है, इनके पति सेना में है, इनके पिता सेना में है। और आज जब सोफिया कुरैशी भारत की तरफ से पक्ष रख रही थी तो पूरी दुनिया उन्हें देख रही थी। भारत ने भी चुना सोफिया कुरैशी को और पूरी बात सोफिया कुरैशी ने उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई कि आज क्या क्या हुआ, 7 मई के उस रात में क्या क्या हुआ, उस समय किस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान की तमाम उन ठिकानों को ध्वस्त किया। आगे समझते हैं। सोफिया ने 1999 में भारतीय सेना में शामिल हुई और उस समय उनकी उम्र महज 17 साल थी। सोफिया चेन्नई के स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में उन्होंने ट्रेनिंग ली है। सोफिया का जो सैन्य करियर है उसके बारे में मैं बताता हूं। सोफिया कुरैशी भारतीय सेना के सिग्नल कोर की एक अधिकारी हैं। सिग्नल कोर वह शाखा होती है जहां से संचार, टेक्नोलॉजी और नेटवर्किंग का काम सेना देखती है। इसके आगे मैं बता रहा हूं कि सोफिया कुरैशी 2006 में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत कांगो में अपनी सेवाएं दी और 6 वर्षों से अधिक समय तक अंतर्राष्ट्रीय शांति अभियानों का हिस्सा बनी रही। सोफिया 35 वर्ष की आयु में उन्होंने सैन्य उपलब्धियां हासिल की। 2016 में कर्नल सोफिया कुरैशी एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज फोर्स 18 में भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय अधिकारी बनी। इस अभ्यास में 18 देशों ने भाग लिया और 40 भारतीय सैनिकों की टीम ने इसका नेतृत्व किया था। इस अभ्यास में भाग लेने वाले 18 देश में एकमात्र महिला कमांडर सोफिया कुरैशी थी। सोफिया कुरैशी पीसकीपिंग ऑपरेशन में माइन एक्शन और केंद्रीय महत्वपूर्ण प्रशिक्षण सत्रों का भी इन्होंने नेतृत्व किया है। काम इतने अधिक जिसके लिए अगर गिनाया जाए तो सोफिया पे शायद एक पूरी किताब लिखी जाएगी। लेकिन जब आज सोफिया पीआईबी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी तो पूरी दुनिया उन्हें देख रही थी, खास तौर से पाकिस्तान के लोग देख रहे थे और सोच रहे थे कि हम यहां पर मुसलमानों के नाम पर और तमाम ऐसी बातें कर रहे हैं प्रेस में आकर के, और वहां भारत ने अपने ही एक कमांडर कर्नल को हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लगा दिया जिसे पूरी दुनिया देख रही है। आइए चलिए आगे समझते हैं कि ओवैसी साहब ने ऐसा क्या कहा है कि पूरी दुनिया और पाकिस्तान में उनकी चर्चा हो रही है। ओवैसी साहब के पास चलते हैं। पहला ट्वीट आया ओवैसी साहब का, यह उर्दू में था और उसी के नीचे उन्होंने हिंदी में जो रिप्लाई किया वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। मैं हमारी रक्षा सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तानी डीप टेस्ट को ऐसी सख्त से सीख दी जानी चाहिए कि ताकि फिर कभी दूसरा पहलगाम ना हो। पाकिस्तान के आतंक ढांचे को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। जय हिंद। और उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर हैशटैग लगाया। इसी तरह का शानदार ट्वीट राहुल गांधी ने किया था। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर भारत के तमाम विपक्ष को भरोसे में
लेते हुए कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जैसे ही पहलगाम का हमला हुआ उसी समय अमित शाह का ओवैसी साहब को फोन आया था, वो तुरंत चले गए बैठक में। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री से अचानक मिलने के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे, वो अचानक बुलाया गया था और सब कुछ यही तय करना था कि काम कैसे करना है, पूरे देश को, पूरे देश के तमाम वो जिम्मेदाराना लोगों को भरोसे में लिया गया। उसके बाद से इस तरह का ऑपरेशन अंजाम दिया गया। आगे समझते हैं। ओवैसी साहब का एक ट्वीट है जिसमें वो पाकिस्तान मुर्दाबाद लिखे हुए हैं और उसमें उनकी आवाज आ रही है और वो पूरे ट्विटर पर, पूरे इंस्टाग्राम पर ये चीजें ट्रेंड कर रही हैं, जिसमें ओवैसी साहब पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल रहे हैं। अब आगे समझते हैं जुबैर क्या कर रहा है। जुबैर जो है, आप जुबैर को जो नहीं जानते हैं, जुबैर आल्ट न्यूज के संपादक हैं। आल्ट न्यूज बेसिकली जो फैक्ट चेक करने का काम करता है। बीते कुछ समय पहले जुबैर को जेल भी जाना पड़ गया था, लेकिन वो देश के अंदर का मामला था। लेकिन जब देश के बाहर का मामला आया तो जब जो पाकिस्तान की मीडिया है, जो जैसे ही उस पर हमला होता है उसके बाद पाकिस्तान की मीडिया जो है वो प्रोपोगंडा फैलाना लगती है। प्रोपोगंडा देखिए, जैसे एक आर भारत भारत का चैनल है, ऊपर की पट्टी और नीचे की पट्टी आर भारत की और बीच में दूसरे कहीं और का वीडियो, और उसके बाद से एआई जनरेटेड आवाज से पाकिस्तान के लोग ट्विटर पे चला रहे हैं। इसको जुबैर ने बताया फेक है और इसको पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग इसको शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान के ही एक बड़े पत्रकार हैं जिनका नाम है हामिद मीर। हामिद मीर ऐसे ऐसे ट्वीट पे अफवाहें फैला रहे हैं जिसके बाद से उसके बाद से जुबैर आ रहे हैं, जुबैर उसका फैक्ट चेक कर रहे हैं, पूरे भारत को बता रहे हैं और साथ साथ में जुबैर का ये ट्वीट पूरे पाकिस्तान में वायरल हो रहा है। पाकिस्तान वाले भी हंस के नीचे मजा ले रहे हैं कि अपने वाले तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं और वहां वाले तो करके चले गए। उसके बाद अभी एक ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई बताकर एक वीडियो अपलोड किया गया। जुबैर ने लिखा है कि दावा है कि पाकिस्तान भारत को मिसाइल से हमला किया, जबकि यह वीडियो 2020 का है और बेरुंत बंदरगाह से जुड़ा हुआ है। इस तरह की बहुत सारी वीडियो को जुबैर जो है वो फैक्ट चेक कर रहे हैं और उसके बाद से उसे प्रसारित कर रहे हैं, जिससे भारत में जो भ्रम फैल रहा है, जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, उससे बहुत हद तक बचा जा सकता है। मैं भी आपको एक बहुत हिदायत देता हूं कि जब भी आपको लग रहा है कि ये वीडियो आ रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि भारतीय सेना के साथ वहां पे ऐसा हुआ है, वहां पे उसके भी फाइटर जेट गिराए गए हैं, ऐसी स्थिति में आप ऑल्ट न्यूज पे जाकर देख सकते हैं कि उसका फैक्ट चेक क्या है, असल चीज क्या है। उसको फॉरवर्ड करने से या तमाम चीजों से करने से बचे, इससे शायद भारत का और भारतीय सेना का मनोबल डाउन होगा। इसी तरह समा टीवी, पाकिस्तान के एक महत्वपूर्ण टीवी चैनल है समा टीवी, पाकिस्तान टुडे सहित कई पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट ने एक खबर चलाई जिसमें लिखा गया था भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट में विद्रोह हो गया है। दावा किया गया है हिंदू सिख सैनिकों के बीच झड़प में 5 सिख सैनिक जो है उन्हें मार दिया गया है, जबकि यह खबर पूर्ण रूप से फेक है, फर्जी है। इसे इसी तरह से बताया गया है कि किस तरह से पाकिस्तान जो है अब अपने नापाक जो चीजें हैं उसको फैला रहा है और फेक न्यूज को बढ़ावा दे रहा है। वो कर कुछ सकता नहीं है, फेक न्यूज को बढ़ावा दे रहा है। फिलहाल अभी तक की रिपोर्ट यह है कि पाकिस्तान बैकफुट पे है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम पीछे हटने को तैयार हैं और उसके बाद से अगर भारत पीछे हट जाए तो हम पीछे हटने को तैयार हैं। हम शांति के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान सदैव से शांति चाहता है। इस हमले के बाद पाकिस्तान के तमाम बड़े नेता यही कह रहे हैं। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।